मतलब मेरा और मेरे बाप का बर्थडे मनाएगी दुनिया सुख प्राप्ति के लिए। हाँ, तो आज मीठे बाबा हम बच्चों को बाप का कर्तव्य याद दिलाते हैं और बाप के बिना इस जंगल को कोई भी फूलों का खुशबूदार बगीचा नहीं बना सकता। जो कांटों का जंगल बन गया है, एक दूसरे को कांटा ही लगाते रहते हैं, दुख ही देते रहते हैं। तो सच्चा बागवान बाबा आज हमें साकार मुरली में कहते हैं 7/3/2024 में बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर। बाप का कर्तव्य को ध्यान दो तो बाप का कर्तव्य वही क्या होगा, बच्चों का कर्तव्य हो जाता है। क्योंकि बाप है महादेव, तो हम कौन बनने वाले हैं, देवी देवता। तो महावाक्य में बाबा कहते बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर इस दुनिया को फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। कैसे होगी बाबा के ज्ञान से नंबर 1 फैमिली प्लानिंग, बताओ कैसे होगी फैमिली प्लानिंग। एवं अभी क्या है, चाइना से भी ज़्यादा पॉपुलेशन भारत का हो गया, तो ये फैमिली प्लानिंग होगी कैसे। बाबा की दी हुई धारणा जो किसी भी साधु संत ने अभी तक वो धारणा बताने की हिम्मत नहीं रखी। स्वयं पवित्र रहते हैं, स्वयं सारी शुद्धि की पालना करते हैं जिससे शक्ति के साथ बुद्धि जुड़ जाए, लेकिन दूसरे को बता नहीं सकते, शक्ति नहीं उनके अंदर कि तुम भी ऐसे शुद्ध बनो, मन से भी और तन से भी। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 फैमिली प्लानिंग बाप के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। एक तो अभी सोचो, जितने ब्रह्मा कुमार कुमारी भारत में से बने हैं, कुमार कुमारी निकले हैं, तो वो एक ही जगह पे जीते हैं, एक ही सेंटर में रहते हैं। तो घरों का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, इतनी गाड़ी घोड़ा का खर्चा, तो कितना सुंदर समाज और भी दुख से बच गया। ऑलरेडी पॉपुलेशन के कारण भारत से ज़्यादा दुख किसी देश में नहीं है। कितने टाइम से सरकार फैमिली प्लानिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कितने साल हो गए, संभव नहीं हुआ, क्योंकि ये परमात्मा शक्ति के बिना कोई कर ही नहीं सकता। खुद ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, तो दूसरे को ऐसे बना सकता है। तो बाकी सब तो विकारों से जन्म लिए हैं, दूसरे को कैसे कह सकते कि विकारों में नहीं जाओ। तो बाबा के सिवाय कोई फैमिली प्लानिंग करा ही नहीं सकता। फिर कैसा करता है श्रेष्ठ फैमिली प्लानिंग स्वर्ग के लिए, सारी आत्माओं को ऊपर भेज देता है, चलो घर में, और जो सच्चे पावन रहेंगे वही यहाँ राज्य करने आएंगे और राज्य आखिर तक सुरक्षा चक्र के अंदर करेंगे। तो इसलिए आज अव्यक्त मुरली भेजी है, उसमें बाबा ने बताया है सबको बाप की छत्र छाया नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी उसकी परिभाषा बाबा ने आज अव्यक्त मुरली में माना, ईश्वर की शक्ति, उसमें वो आज के अव्यक्त मुरली सुबह से आई है, उसको ज़रूर सुनो। तो आज नए बच्चे आने वाले थे, तो उनके लिए आज साकार मुरली यह चल रही है। तो क्या था महावाक्य, कांटों से अपने को उनका बगीचा बनाना है। तो बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा और कैसे। उत्तर, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक धर्मों का विनाश। तो गीता में क्या श्लोक आया है इसके लिए, श्लोक क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्म्यानं सृजं मेहम साधुय परित्राणाय संभवामि युगे युगे। तो अधर्म का विनाश माना आत्मा जब संपूर्ण अधोगति में चली जाती है, तमोप्रधान बन जाती है, तभी परमपिता परमात्मा के सारे अनेक धर्मों के झगड़े, जाति भेद, पंथ, अत्याचार, दुराचार, पापाचार सब कुछ खत्म कर देते हैं। ये गीता में आटे में नमक मिसल ज्ञान है, लेकिन सच्ची गीता अभी चल रही है। भगवान जो सद्गति का विधान करते हैं, गायन करते हैं, हम बच्चों को इतने काले कलूटे अजामिल जैसे पापी थे, फिर भी मीठे मीठे बच्चे के स्नेह के चम्मच से ये ज्ञान को पिलाते हैं। ये है सच्ची गीता। तो इसीलिए बाबा कहते उत्तर के अंतर्गत कि गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर क्या किया? बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म की स्थापना किया। वो एक धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो गीता में ही भगवान के महावाक्य है, काम महाशत्रु है। कौन है महाशत्रु? कैसे? एक वासना जिसके शरीर में रहेगी तो काम की परिभाषा कितनी गहरी है बताओ, कोई चिंतन करे थोड़ा बहुत। काम माना क्या? काम मतलब ऐसे नहीं जैसे सन्यासी लोग पूरा घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन वो तो सत्युग में जाएंगे नहीं। काम क्रोध मोह लोग सब छोड़ना है, मन का भाव बनना है, तभी सुना। बहुत अच्छा चिंतन। तो काम महाशत्रु बोला है, इसके अंतर्गत सारे विकार आ जाते हैं। कामना तो स्त्री को देख के जागृत होती, वो तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन हर चीज़ की कामना मेरे जैसा, मेरे मन जैसा ही होना चाहिए, मेरे प्लानिंग जैसा ही होना चाहिए, मेरी आदत जैसा ही सबने सुनना चाहिए, मुझे जो ऊंचा लगता है वही मानना चाहिए। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, स्वयं से लेके, शरीर से लेके, प्रकृति से भी, वायुमंडल से भी तुरंत हैरान हो जाना, हाय गर्मी। अरे वो प्रकृति अपना काम कर रहे हैं, अपना पानी भी नहीं पी के, थोड़ा पानीदार फल भी खा के स्टेबल रहो, मन को शांत रखो, उसको अपना काम करने दो। अपने शरीर को थोड़ा सा बचाने के लिए उसी तरह से खान पान खाओ, टाइम पे उठो, सुबह उठते ही एक कटोरी जितना पानी पी सकते हो 3 गिलास पानी पी लो, उठते ही चाय पे टूट मत पड़ो, थोड़े रसीले फल खा लो, थोड़ी रसीली सब्जी को अपने आहार में समावेश कर दो, उसको काम करने दो, मीठा कम खा लो, चाय सुबह उठते उठते मत पी लो, कितना पानी पी सकते हो पी लो सुबह उठते ही, धीरे धीरे धीरे। थोड़ा लौकी का जूस पी लो, थोड़ा टमाटर कद्दू चकुंदर का जूस पी लो, करो थोड़ा ही कोशिश, हाय हाय करना छोड़ दो, कम से कम ब्राह्मण तो। और फिर भी गर्म हुआ तो भी कोई बात नहीं, चुपचाप पसीना पूछते रहो, प्रकृति को कोसो मत। हाय ये गर्मी नहीं, हाय तुम्हारी विकारी बुद्धि, उसको ख़त्म करो मीठे बच्चों। तो काम वासना की परिभाषा समझो। तुम्हारी कामना क्या होती प्रकृति माँ से? ये गर्मी नहीं पैदा हो, नहीं, वो अपना काम कर रही है, ऋतु विकार चलेंगे अपने हिसाब से, बारिश समर विंटर गर्मी ये अपना हिसाब से चलेंगे ना, उसका चक्र है, वो अपना काम करेगी। सूरज तप्त होना है हो जाएगा, शांत होना है शांत हो जाएगा, बारिश के टाइम में बारिश आएगी, हवा ठंडी होने के टाइम में हो जाएगी। तुम्हारे पास बुद्धि है, उससे चलो। तो कितनी सूक्ष्म कामना की परिभाषा में आत्मा फंस गई, उसको समझो। क्योंकि कामना को बाबा ने महाशत्रु कहा है। कामना है तो क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार ज़रूर आएगा। क्योंकि तुम्हें लगता है मेरे जैसा ज्ञान किसी के पास भी नहीं है, तुम जो घर में करते हो वही तुम ही एक्सपर्ट हो, तुम्हारे अनुभव सबने सुनने चाहिए, तुम्हारे हिसाब से ही चलनी चाहिए। कितनी कितनी सूक्ष्म बंधन में हम फंस गए। तो इसलिए बाबा ने काम को महाशत्रु कहा, क्योंकि काम है ना है, एक्सपेक्टेशन है, कामुक दृष्टि है, वृत्ति है, संकल्प है, तो उसके पीछे सारे विकार आ जाते। विकार से तुम नीचे नीचे गिरते गिरते इतने आती दुख में आ गए हो। तो बाबा रास्ता बताते, बच्चे काम महाशत्रु है। फिर क्या बताया बाबा ने? देखिए, आइए भ्रुकुटी मन पटल पे, फिर से जाओ मत विचारों में। भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा राजा कान के द्वारा
महाविनाशकारी बुद्धि को ख़त्म करने वाला महाकालेश्वर मेरे लिए मीठा बाबा बन के बैठा है। मुझे टाइम दिया है उसने, वो अभी तक धर्मराज नहीं बना है। मीठे बच्चों, क्या कह रहे थे बाबा? समझाओ सबको। क्या समझाना है? गीता में ही भगवान के महावाक्य है, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः ही हो जाती है। ये एक बाप का ही काम है। किसी मनुष्य का काम फैमिली प्लानिंग करना है ही नहीं। ओम शांति। शिव भगवान वाच। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया ज़रूर कहेंगे, नई दुनिया को देवी दुनिया ही कहेंगे। देवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। थोड़े माना कितने? स्टार्ट कहाँ से होगा कलयुग? कितने नंबर से? द्वापर से शुरू। कितने नंबर से देवी दुनिया का स्टार्ट होगा? सतयुग में कितनी प्रजा होगी? सभी महाराजा देवता कितने होंगे सतयुग में शुरू में? 108 अच्छा, 108 की मणि की माला में आता है ना? 108 108 की माला में 33 करोड़ से सतयुग 33 करोड़ से शुरू होगा। नहीं सत्युग नहीं, वो तो सत्युग तेता करके इसमें 33 करोड़ हाँ दे जी, देता हूँ। पूरा ख़त्म होने तक 33 कोटि धरा पे आएंगे। लेकिन सतयुग की शुरू की पॉपुलेशन माना पूरी राजधानी शुरू होने के लिए कृष्ण राजगद्दी के बैठने तक, लक्ष्मी नारायण पद प्राप्त करने तक 9 लाख। 9 लाख। कितने आत्माएं चाहिए? केवल 9 9 लाख शुरू में, उसके बाद बढ़ेंगे। तो आपने अपनी कला के अनुसार आएंगे ना, तो इसीलिए 108 की माला तो है, लेकिन 108वां राजधानी 9 लाख से सतयुग की राजधानी केवल 9 लाख पे चली। 108 मेन राजा महाराजा बनेंगे, लेकिन सभी राजा महाराजों का राजधानी का कारोबार ठीक से चलने के लिए 9 लाख चाहिए। 9 लाख चाहिए। और फिर 9 लाख, इसके अंतर्गत 16,108, 8 रत्न, 9 रत्न और 108 उसके अंतर्गत आ गए। मीठे बच्चों, ओम शांति। भगवान वाच। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, हाँ, इस दुनिया को आसुरी दुनिया ज़रूर कहेंगे, नई दुनिया को देवी दुनिया कहेंगे। देवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, वो नंबर हमें मालूम है। अब यह राज किसी को भी तुम्हें समझाना चाहिए। हमें जब बुद्धि में रहेगा तभी तो समझा पाएंगे। भले नंबर तो छोड़ दो, इतना महत्व नहीं नंबर का, लेकिन आत्मा सदगति को कैसे पाएगी वो तो हमें समझाना आना ही चाहिए। भले वाणी में आने की ताकत नहीं है तो भी मनसा तो चालू रहे। बैठो कितनी भी गंदी भीड़ में, क्योंकि तुम्हारे लिए गंदी दुनिया में परमपिता परमात्मा शुद्धि का सागर आ सकता है, तो तुम किसी भी भीड़ में बैठ के अपना स्मृति नहीं रख सकते हो? रख सकते हो ना, शक्ति उससे बराबर ले रहे हो तो रख सकते हो। फिर कितने भी बगुले के बीच में बैठो, अपनी हंस स्मृति जागृत रख सकते हो, तभी प्राप्ति है। मीठे बच्चों, अब ये राज भी किसी को समझाना चाहिए। जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं ना, उनको भी जाके तुम्हें ये सब समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक परमपिता परमात्मा बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही है, इसलिए सबको जाके समझो। पहले मिनिस्टर को समझाने के लिए बाबा ने कहा टेम्पररी उसको भगवत गीता का आधार ले लो, क्योंकि वो अभी तो आप उसको समझा ही रहे हो, आगे वो कोर्स करेगा, देवी गुल का होगा, वो आएगा। फिर कितना भी बड़ा मिनिस्टर हो, नहीं तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, आएगा। सो बाबा कहते गीता को तो सब मानते ही है, गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा के अनुसार पाठ सबका नोंदा हुआ है। बाप या करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे ना। आप कौन से धर्म के हो?
अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने में आता हूँ। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण कितना किचड़ा लगा पड़ा है, किसका? विकारों का, दुख का। तो अब तो बहुत मनुष्य होने कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे। कहाँ के लक्ष्मी आंटी? सतयुग के, बहुत अच्छा। वहाँ के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाएगी। डरने की कोई बात नहीं। किससे? जानवरों से। बहुत अच्छा, मतलब सब लोग बैठे तो राइट हैंड में है, लेकिन अच्छे से सुन रहे हैं, नहीं तो हमें लग रहा है हमारे सामने नहीं है, तो पता नहीं दिल मन कहाँ कहाँ जा रहा है बच्चों का। हाँ मीठे बच्चों, अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के, अच्छा खिचड़ा कौन सा है शारदा आंटी समाज में अभी? विकारों का कचरा, अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी वृत्ति से तांडव मच चुका है दुख का। मीठे बच्चों, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत सुंदर, फर्स्ट क्लास सुन रहे हो, बढ़िया। मीठे तो क्या होता है, वो टीचर तो खुश हो ही जाता है और निमित्त मात्र एकाग्रता से सुनाने लग जाता है। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाएगी। डरने की कोई बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया है, इसीलिए है, किस लिए बुलाया है? कि बाबा आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात हमें पावन बनाओ, अर्थात पतित फैमिली को वापस ले चलो, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुमने मुझे इसीलिए बुलाया है। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खल्लास कर नई पावन दुनिया बनाओ। यह बाप की ही प्लानिंग है। बाप ही कर सकता है पावन दुनिया, देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना? वहाँ तो यथा राजा तथा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। कहा? जी। तो यह फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नोंद हुई है, तुम बच्चों को समझाना है। पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं। कौन है सुलेखा बहन पारलौकिक पिता? बाबा, बहुत अच्छा। तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। ये सारे भंबर को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का ही है ना, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, कोई भी फैमिली प्लानिंग के लिए सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तुम बर्थ कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। बाप कहते हैं, जिस काम विकारों को तुम अपना मित्र समझते हो, वह सबसे बड़ा बाहरी तुम्हारा दुश्मन है। बहुत है जो अनेक मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, अनेकों को मित्र बनाकर फंसो नहीं। तुम समझाओ सबको। क्या समझाना है, ध्यान से सुनो, क्योंकि समझाने के लिए सेवा आ गई है। कब आएंगे बच्चे सेवा पे?
कब आएंगे बच्चे समझाने के लिए सेवा पे? शिवरात्रि में तुम्हारे पास आएंगे सब समझने के लिए। वैसे तो कल भी आपका और बाप का बर्थडे मनाएगी दुनिया, तो कल है शिवरात्रि लौकिक की, है ना, समाज की शिवरात्रि शास्त्रों के अनुसार, पंचांगन के अनुसार। वैसे तो शिवरात्रि हर मास के मंथ में आती है, लेकिन यही शुक्ल पक्ष की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहती है। वो अमावस्या के पहले आ जाती है। तो कल की जो है वो महाशिवरात्रि है, तो उसमें भी भक्त आएंगे। तो सुबह से ही क्यों एवं आज से ही तो पहले होती है हमारी बाप दादा की शिवरात्रि, बाप का और बच्चों का मिलन, और उसी का ही उत्सव महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो उस अनुसार आज है बच्चों का और बाबा का मिलन, और कल होगा दुनिया का शिवरात्रि। उसी के अंतर्गत भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वो उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आज से ही बाबा की याद में स्थिर रहना, कल भी मनसा के द्वारा भक्तों को बहुत शक्ति देना कि तुम्हारा भी भक्ति का पाठ पूरा हो जाए और जल्दी ही तुम्हें भी सद्गति का रास्ता मिल ही जाए, भटकंती दूर हो जाए सबकी। हाँ, तो एकाग्र तरीके से आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास दिन रात करते रहो, क्योंकि जब जिसको जिसकी ज़रूरत है वो मिलने से ही तो दुआएं मिलेगी ना। प्यास लगी और तुम खाने के 56 भोग दे रहे हो, महत्व नहीं है। नहीं, तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चों तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, बेचारे को पता ही नहीं है, बेचारों को पता नहीं है, बेचारा हो गए हैं। सद्गति का चारा उपाय उनको मालूम नहीं है, तो इसीलिए उनको दोष नहीं देते। बाबा कहते सब निर्दोष है। बेचारों को पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है भगवान के द्वारा। तुम्हें सबको समझाना है। यह तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामा अनुसार, फिर यह होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। बाप प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माता मारते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, होता नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर को तुम्हें ही जाके समझाना है। समझाओ एजुकेशन मिनिस्टर को। क्या समझाना है एजुकेशन मिनिस्टर को अभी? कि भाई एजुकेशन प्रणाली में कोई ऐसी पुस्तिका, कोई ऐसी सिस्टम डालो जो बच्चों को पता चले कि काम वासना में नहीं जाना है, अनैतिक काम नैतिकता में पढ़ाई के टाइम में नहीं करना है। इसलिए शास्त्रों में बताया, राम लक्ष्मण अंकुश लव, बड़े बड़े राजा महाराजों के बच्चे पढ़ने के लिए गुरुकुल में चले जाते थे। संपूर्ण पवित्रता एवं माता पिता के पास भी रोज नहीं आना है, गुरु के पास रह के ही शिक्षा पढ़ना है, जो राज्य संभालने के काबिल बन जाएंगे। तो बाबा भी हमें वही समझाते, बच्चे सारी झंझट को छोड़ो, कर्तव्य कर्म करते करते घर में भले रहो, लेकिन मेरे से केवल तुम्हारा मन बुद्धि जोड़ो, फिर मैं बैठा हूँ सारी जिम्मेवारी लेने के लिए। तो बाबा आज मुख्यतः कहते एजुकेशन मिनिस्टर को जाके समझाओ। कितनी गहरी बातें हैं, ड्रामा कितना एक्यूरेट है। राजधानी मंत्रालय में इतना बड़ा ऊंचा आध्यात्मिक संस्थाओं को कभी स्थान नहीं मिलता था, जो हमने भेजा है विजय रत्न ग्रुप में। कौन है राष्ट्रपति देश का? मुर्मू जी ने सारे ब्रह्मा कुमारों को मंत्रालय में बुला के उनके लिए कुछ पूछताछ की। बहुत सुंदर सभा हो गई, और वो भी कुमार कैसे पता है? 40 साल से ब्रह्मा कुमारी जीवन अपना के चल रहे हैं। 40 साल छोटी चीज़ है क्या? 40 साल से कुमार है ऊपर सारे,
बुढ़े बिड्ढे नहीं, कुमार, सुंदर जवान कुमार। तो इनको समझाना है इस दुनिया को और गवर्नमेंट को भारत के कि हम क्या कर रहे हैं और उसका जनमानस को कितना फ़ायदा हो रहा है और हमारा लक्ष्य क्या है, कैसे भारत भूमि वसुदैव कुटुंबकम बनेगा, कैसे इस धरती पे सुख शांति आएगी, ये सभी शिवरात्रि में समझाना है। तो इसीलिए कितना सुंदर ड्रामा है जो बाबा ने बोला हुआ है अव्यक्त मुरली में, जब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी मंत्रालय में पहुंच जाएंगे तभी समझ लेना सतयुग दूर नहीं है। सो बाबा की बच्ची ही है, राजगद्दी पे बैठी है राष्ट्रपति मुर्मू जी। तो बहुत सुंदर सभा हो गई कल यूथों की। तो कितना वंडरफुल खेल है और वो यूथ भी साधारण नहीं है। इस परमात्मा की शिक्षा पे, संपूर्ण काम वासना पे जीत पाए हुए 40 साल से इस ज्ञान में चल रहे शुद्ध स्वच्छ कुमार एक ही सेवा में लगे हैं कि भारत को या विश्व को स्वर्ग बनाने में लगे हैं, बाबा के राइट हैंड बने हैं। इसलिए बाबा आज साकार मुरली में कहते हैं, बच्चों एजुकेशन मिनिस्टर को जाके समझाओ अभी के कैरेक्टर कितने खराब हैं, देवताओं के कैरेक्टर कितने अच्छे थे, सबको जाके समझाओगे। उससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ तो एजुकेशन में ऐसा कुछ मोरल आएगा। सो मीठे बच्चों, अब क्या है, इसीलिए अभी किसी राज्य ने ब्रह्मा कुमारियों का राजयोगा कोर्स का ही समावेश अपने पाठ्यक्रम में किया है। हाँ, वो राज्य अभी स्मृति में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने शेयर किया था ग्रुप में। तो हमारे फेसबुक में भी है, वो बुक के फ़ोटो है। पूरा राजयोग का ही कोर्स अभ्यास के पाठ्यक्रम में समावेश कर दिया है ताकि बच्चों का चरित्र स्टडी से ही शुरू हो जाए, बाल्यावस्था से ही उनको संस्कार, नैतिकता के, मानवता के उच्च मूल्य के मिल जाए तो ज़्यादा गिरावट होगी ही नहीं। समाज से धीरे धीरे अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ अभी के कैरेक्टर कितने खराब है, देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, सबको बोलो डरो नहीं, पिता बैठा है पीछे, मेरा ब्रह्मा नहीं डरा तो हम क्या डरेंगे। तभी तो कोई भी एग्जाम्पल नहीं था, कोई भी उदाहरण नहीं था, फिर भी ब्रह्मा नहीं डरा। कितना दुख उसको हुआ कि एक बात को हटाओ दादा तो तुम्हारे पास सब आएंगे। नो वे, बाबा के मेरा है ही नहीं, उसका आदेश से मैं चल रहा हूँ, मैं कैसे हटाऊँ पवित्रता की बात को। मीठे बच्चों, तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो यह कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये परमपिता परमात्मा का काम है। यह तो ऊंचे से ऊंचे बाप का काम है, फैमिली प्लानिंग करना और मनुष्य के कैरेक्टर सुधारना, संस्कार बदल करना। इन देवताओं के राज्यों में एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही राज्य, एक ही भाषा था तो सर्वत्र वसुदेव कुटुंबकम, माना एक भाषा, एक पंथ, एक राज्य, सुंदर स्वच्छ सुंदर संसार, सुखमय संसार, माना वसुदेव कुटुंबकम, कम माना एक, और विष्णु की राज्य माना वसुदेव, वसुदेव माना धरती, वसुदेव कुटुंबकम माना विष्णु का राज्य, तभी सर्वत्र सुख ही सुख है। तो इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से तुम्हें बोलना पड़ेगा, परंतु ऐसे युक्ति से समझाना पड़ेगा। फिर बाबा आ गए बच्चों के तरफ अभी, परंतु ऐसे युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वह रुबाब नहीं रहता है बच्चों में समझाते टाइम। उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप के बिना कोई कर ही नहीं सकता। सबको समझाना, बच्चों को इतना रुबाब से, अधिकार से,
अंदर की देही अभिमानी स्थिति से, विधेय स्थिति से बच्चों को समझाने का रुआब आया नहीं है अभी तक। लेकिन ये बात है साकार मुरली की 60 साल पहले, अभी तो हर बच्चे में वो रुआब नशा आ गई है। इसलिए तो गली गली में सेंटर खुल गया है। और 100 कितने 100 कितने 47 को 47 ना, 147 देशों में बाबा के सेंटर खुल गए हैं। तो बाबा कहते परंतु ऐसे युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है, वो रुआब नहीं रहता है। उन्हों को लिए लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर से हो रही है। इनके राज्य की स्थापना फिर से हो रही है, सबको बताओ। बाबा ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण के चित्र हमेशा फ्रंट में रखो। जी बाबा, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो। था तो सही, लेकिन ये शिवरात्रि के लिए थोड़ा चेंजेस हो रहा है। तो बाबा ने क्या कहा, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियाँ आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र होना चाहिए तुम्हारे हाथ में, जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके कि ये क्या कर रहे हैं। ट्रांसलाइट का फोटो हो, लक्ष्मी नारायण का चित्र उसमें हो, दूर से ही बत्ती जली हुई हो, प्रभात फेरी निकाल रहे हो, दूर से सबको चित्र दिखाई दे। बाबा कितना सूक्ष्म, देखो कैसे सेवा करनी बता रहे शिवरात्रि में। फैमिली प्रभात फेरी निकालते हो, बड़े बड़े नारे लगाते हो, तो हाथ में झंडे होने चाहिए। लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का फोटो चित्र में सुंदर दूर से भी दिखाई दे कि ये क्या लाइट जली है, क्या चित्र है। तो बाबा ने बताया प्रभात फेरी कैसे निकालनी है, तो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो हम यह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा का दुनिया इस धरा पे ला रहे हैं। डेटी डायनेस्टी की स्थापना हो रही है, सबको बताओ प्रभात फेरी करके। बाकी सब विनाश तो हो जाएगा। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो सबको समझाओ अभी आ गया है। तुमने कहा है पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकता है ना पावन। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है इस धरा पे, बाकी सब धर्म खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही यह फैमिली प्लानिंग है। सतयुग में यह प्लानिंग हो जाती है। वह है ही देवी देवता वंश, शूद्र वह होते ही नहीं है, तो कहा जाते सारे शूद्र। फिर वहाँ सारे देवी देवता सब है उच्च वंशी, सूर्यवंशी, तो शूद्र आत्माएं वहाँ होती ही नहीं, सबको समझाओ। तो शूद्र आत्माएं कहाँ होती है फिर? परम धाम में। बहुत अच्छा चिंतन। तो इसीलिए पॉइंट को लिखते टाइम उसको ग्रहण भी करो, समझो। केवल नोटबुक में लिख के कुछ नहीं होने वाला है। बाबा ने कहा ना अव्यक्त मुरली में, लिख लिख के राजधानी में नहीं आओगे, लिख के धारण करोगे तभी राजधानी में आओगे। बाबा कहते मीठे बच्चों, वह है ही देवता वंश, वह शूद्र होते ही नहीं, तो सारी आत्माएं ऊपर। तो जब देवी देवता राज्य करते तभी सबको आराम है। आत्मा राम के साथ परम धाम में चुपचाप बैठेगी, लेकिन सच्चा आराम यहाँ प्राप्त करना है अभी, बाबा से बुद्धि लगा के। तो तुम सबको समझाओ, सतयुग में देवता वंशी है, शूद्रवा होते नहीं। यहाँ तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग हो गई है, बाकी सब धर्म क्लास हो जाएंगे। ये सब प्लानिंग बाप की है। सब आकर समझो कि बाप कैसा प्लानिंग कर रहा है। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे कि इनका ज्ञान कितना एक्यूरेट है, ऐसे सबको लगने लगेगा। यह मिनिस्टर आदि भी निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे जो खुद ही विकारों से पैदा हो गए हैं। बाप जो ऊंचे ते ऊंचे भगवान है ना, वही आते हैं ये प्लानिंग करने लिए, क्योंकि वह स्वयं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। बाकी सब अनेक धर्मों का खल्लास कर देते हैं। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। बाबा ने वही बात बार बार अलग अलग शब्दों में समझाई है। बाकी यही बाप के हाथ में है फैमिली प्लानिंग। यह बात है ही बेहद के बाप के हाथ में।
पुरानी चीज़ों को नया केवल बाप ही बना देता है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश करा देते हैं। ये सब बाप के हाथ में है। ये ड्रामा में नोंद है। समझाना तुम्हें सबको चाहिए। बहनों और भाइयों को तुम्हें समझाना है। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो ना। बाप बतलाते हैं सतयुग आदि में तो इतने मनुष्य होते ही। सबको समझाओ कि सतयुग आदि में इतने मनुष्य होते हैं। ना उधर फैमिली प्लानिंग की बात है ना दुख की बात है। तुम सबको समझाओ। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सबको समझाओ कि तुम पहले सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। माना सो के अस्तित्व को समझो। स्वास्तिका को समझो कि मैं का हूँगा। सो का अस्तित्व स्वास्तिका। स्वास्तिका के लेफ्ट साइड में लिखते लाभ, राइट साइड में लिखते लेफ्ट साइड में लिखते शुभ, राइट साइड में लिखते लाभ। फिर स्वास्तिका के दोनों तरफ दो दो लाइनें स्टैंडिंग लाइनें लिखते हैं। उसका अर्थ आके राज योगा मेडिटेशन में समझो। सबको तुम्हें बताना है। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दात बाप को पहचानो। सदगति दाता बाप परमपिता परमात्मा ही है। तुम आकर समझो। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। सदगति अर्थात सतयुग में जन्म लेने वाले मनुष्य। पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े होते हैं धरा पे। फर्स्ट क्लास धर्म को क्या फर्स्ट क्लास धर्म की किसी के साथ फर्स्ट क्लास धर्म की किसी के साथ दिल होती है। माँ बाप शादी नहीं कराते, बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। अभी बाबा कहते फर्स्ट क्लास दुनिया तो उधर ही है। उधर में कोई हंगामा नहीं है विकारों के लिए। यहाँ मात्र कोई पसंद आया और माता पिता ने शादी नहीं कराई उसके साथ तो हंगामा ही मचा देते हैं, क्योंकि शरीर के ऊपर ऐसे दिल जुड़ जाती है। तो यह है ही गंदी दुनिया, तो हंगामा तो मचाएंगे। सब एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं विकारों का। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है, क्योंकि सबके अंदर सद्गुण है। सद्गुणों से भरी हुई आत्मा है। हाँ, सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन बच्चों को करना है तो सबको समझा सकेंगे। बाबा कितना इशारा देते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। बाबा तुम्हें जो ज्ञान देते हैं उनको विचार सागर मंथन से रिफाइन करो। हाँ, चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह सब ठीक ही है। किसी को समझाना भी बहुत सहज है। स्वयं धारण करोगे तो किसी को भी समझाना बहुत सहज है। डर ही नहीं लगेगा। मेरे पीछे क्या बोलेंगे, मुझे छोड़ देंगे, मुझे अपने ग्रुप से निकाल देंगे, मुझे पार्टी में नहीं बुलाएंगे, डर ही नहीं लगेगा। अरे पार्टी में बुलाने वाले, सगे साथी देने वाले, तुम गए खो गई, दुनिया ख़त्म। आने से पहले भी उसके ही थे और जाने के बाद भी उसके होने वाले। क्यों ना जीते जी उसको पालो। कोई साथ आया नहीं था, कोई साथ जाने वाला है नहीं। जब अंतिम समय आता है, जब दुख में लटपट करते हो, जब बहुत दर्द अनुभव करते हो, तभी किसी काका चाचा मासी को बुलाते हो क्या भगवान को बुलाते हो? तो फिर किस चीज़ का डर है? जब मनुष्य अंतिम शैया पे पड़ा है तभी क्या कहते हैं क्या चाचा को पिता को याद करो। क्या कहते हैं? भगवान को याद करो। फिर पता चलता है कि मनुष्य का मृत्यु पास आ गया है, सांस लेने में दिक्कत है, तो भगवत गीता का पारायण शुरू करते, शास्त्रों का पारायण शुरू करते। करो ना पार्टी का गीत उधर शुरू। कर रहा है कोई? तो समझदार को इशारे कापे, तभी कोई उधर पार्टी का गीत नहीं लगेगा। और अभी तो गीत अच्छे लग रहे हैं, पार्टी में बुलाने वाले का डर है। अरे छोड़ो सबको, उनकी सदगति तुम कर पाओगे, तुम जागो। होने दो सारी दुनिया एक तरफ। मेरे ब्रह्मा ने क्या क्या नहीं सहा। क्या हुआ? ब्रह्मा की जीत हो गई, विश्व का नंबर 1 राजा महाराजा बना। लक्ष्मी नारायण प्रथम राजा विश्व का, पूरे धरा का आकाश पाताल का मालिक कौन? ब्रह्मा।
क्योंकि एक तरफ सारी दुनिया, एक तरफ ब्रह्मा बाबा परमात्मा के ऊपर का विश्वास ढलने नहीं दिया, छुरी लेके मारने के लिए आ गए, सारा घर जला दिया, कोई हर्जा नहीं। उस वो बैठा है ना, वो जाने, मुझे क्या करना है। और जीवन तो कैसा था, राजाई थाट में जीने वाला, कोई गरीब नहीं था बाबा। सारे को मेरा ब्रह्मा ऐसा कर सकता है, तो अभी तो मैं तो ब्रह्मा की गोदी में पलने वाली, प्रकृति माँ मुझे साथ दे रही है, सारी व्यवस्था मेरे लिए है, और परमात्मा तो बैठा ही मेरे साथ है, तो कैसी चीज़ की चिंता। तो बाबा कहते समझाओ सबको, फिक्र नहीं करना, डरना नहीं है, अच्छे से समझाओ सबको, चित्र पे समझाओ। हाँ, तो चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक है, किसी को समझाना बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप के तरफ तुम्हें खिंचवाना है, बाप का ही ये काम है ना, सबको सुख देगा। कांटों का जंगल बदल के फूलों का खुशबूदार बगीचे बनाएगा। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ है, ऊपर से ये काम कैसे करेगा, सबको समझाओ। वो कहेंगे हाँ कैसे भगवान आ सकता है, इतना सारा पूजा पाठ हो रहा है, इतने ऋषि मुनि ने, साधु संतों ने ये सब दिए है, भक्ति की रीति रिवाज, हाँ ये कैसे, वो कैसे, कहाँ कू करके कौरव के सेना में तब्दील होने का ही रास्ता ढूंढते रहेंगे। पांडव सेना में आने वाले केवल देवी देवता कुल के ही पांडव बनेंगे, बाकी के कैसे 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 करते, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ी होता है, कै का कैसे क्यों कैसे करके करके कौरव के सेना में रहो, और फिर कौरवों का अंत पढ़ो क्या है, और पांडवों का अंत क्या है पढ़ो। पांडव कौन बनेंगे, परमात्मा को जीते जी जानेंगे, वही पांडव है। ब्राह्मण, पांडव को कौन दिखाया, ब्राह्मण थे, पांडवों का वंश क्या दिखाया, ब्राह्मण वंशी थे। तो ब्राह्मण माना ब्रह्मा जैसे परमात्मा को जो मन जानेगा वही पांडव है। बाकी तो कौरवों का हासिल तो हमें मालूम है, जो ज़्यादा प्रश्न में जाएगा ना वो पांडव कौरव के सेना में तब्दील है। क्लियर ही सब समझाओ सबको। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं तुम्हें सबका ध्यान परमात्मा के तरफ, सुख सागर के तरफ खिंचवाना है, सबको समझाना है। इस दुनिया में सुख स्थापन करना, सबका दुख मिटाना बाप का काम है। अब बाप ऊपर में बैठ के कैसे तुम्हें ज्ञान देगा, कैसे तुम्हारी सदगति करेगा, लेकिन ये फैमिली प्लानिंग करना, सबको सदगति देना बाप का ही काम है। लेकिन ऊपर बैठ के कैसे करेगा, ये ऊपर बैठ के ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, आसुरी राज्य इस धरा पे होता है, तब तब आकर इन सबको मैं खल्लास कर देवी स्वराज्य की स्थापना कराता हूँ। तुम्हें सबको समझाना है। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, उनको कुंभकर्ण कहते हैं। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, ये सब विनाश हो जाएगा। आंखों से जो दिखता है ना चकाचौंध, इसको स्वर्ग समझ के ना बैठो, ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं, अंडरलाइन बहुत ध्यान से रखो, ध्यान में रखो, जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर इस धरा पे सुख शांति से राज्य करती है। क्या कहा बाबा ने, जो निर्विकारी बनते हैं, विकारों का लवलेश भी नहीं, किसी की निंदा नालस्ती नहीं, किसी के लिए मन में बुरा भी नहीं, दुश्मन शत्रु भी मेरा मित्र है, मेरा आत्मा भाई है। बच्चे, कितनी गहरी मुरली है, कितनी परफेक्ट लागू होती है आज के लिए भी। और ये बोली कब है भगवान ने, 60 साल पहले, साकार मुरली, फिर भी आज भी वो लागू होती है। तो ये कौन कर सकता है भगवान के सिवा, बताओ। मीठे बच्चों, तो ये बाबा कहते हैं ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं ना, उनकी ही फैमिली आकर देवी कुल में राज्य करती है। गायन भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी की ये तो मालूम नहीं, गाते ही जाते हैं, गाते ही शास्त्रों में ब्रह्मा द्वारा भगवान स्थापना करता है, विष्णु द्वारा पालना करता है, शंकर द्वारा भगवान विनाश करता है, लेकिन किसकी ये भी तो समझो। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाबा कहते हैं लेकिन किसकी स्थापना करता है ब्रह्मा द्वारा भगवान, आओ राज्यों करके जानो। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, लेकिन किसकी, इसी देवी फैमिली की स्थापना करता है। यह प्लानिंग अभी हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पवित्र बनती है,
मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पवित्र बनती है। तो उन्हों के लिए ज़रूर पवित्र नई दुनिया भी चाहिए ना। ये बाप बना रहा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। कैसा युग? पुरुषोत्तम। पुरुष माना आत्मा, उत्तम माना सद्गुणों को धारण करने वाली। हाँ, ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा है बच्चे। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग भगवान कर देते हैं, इसलिए वो सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिमान है। हाँ, सबसे ऊंची शक्ति है बाबा। तो इतने थोड़े समय में कितनी ऊंची अच्छी प्लानिंग बाबा कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने साथ घर ले जाते हैं। इतना सारा खिचड़ा वहाँ सतयुग में नहीं जाएगा। छीछी आत्माएं वहाँ जा ही नहीं सकती। इसलिए बाप ही आकर तुम्हें कितना गुलगुल गुणवान बनाकर ले जाते हैं। ऐसी बातें पर बच्चों को विचार सागर मंथन करना है तो तुम सबको समझा सकेंगे। तुम रियलाइज करते रहते हो। क्या करते हैं? रियलाइज। आत्मा की ज्योति पहले जागृत हो गई, जो रियल है, सत्य है, और फिर बुद्धि की आंखों से रियलाइज कर लिया, यस बाबा इज राइट। कोई कुछ भी कहे, मेरा बाप ही सत्यम शिवम सुंदरम सत्य चित्त आनंद है और मुझे वैसे बना रहा। तो बाबा कहते क्या? तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना करने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। यह फैमिली प्लानिंग किसने की है? बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य करा रहा हूँ तुम्हारे द्वारा। पुकारते हैं ना मुझे, पतित पावन आओ, तो पुकारते ही है। पतित फैमिली से बदल कर हमें पावन फैमिली स्थापन करके दे दो। तो इस समय सब पतित है तो दुख में सिमरन सब करें। इसलिए भक्ति की कितनी बाढ़ आ गई है। सुख में सतयुग में कोई सिमरन नहीं करता मुझे, तो इस समय सब पतित है, इसलिए मुझे पुकारते हैं। देखो, अब देखो, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं। अभी तो लाखों की बात छोड़ो, करोड़ों बोलने में भी मुश्किल हो रहा है। करोड़ों खर्चा शादी पे अभी तो वही हो रहा है। इतनी न्यूज़ अंबानी की बात मत। करोड़ों वृद्ध लोगों को बोलेंगे करोड़ों बोलो तो करोड़ों बोलेंगे। छोटे बच्चों को बोलेंगे करोड़ों बोलो। क्या बात करे बाबा। बात ही मत पूछो। तो बाबा कहते देखो, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शादमान करते हैं, और ही पावन से बदल पतिथि बन जाने के लिए इतना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को अब यह ईश्वरीय धंधा करना चाहिए। सबको पावन बनने का ज्ञान तुम्हें देना चाहिए। सेवा तो तुम्हें करनी ही चाहिए। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए। अब ईश्वरीय धंधा हमें क्यों करना है? क्योंकि हमारा ईश्वरीय धंधा कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, और हमें तो चाहिए सुख की दुनिया, तो हमें तो धंधे पे लगना ही पड़ेगा। धंधा माना निस्वार्थ तन मन धन की, धन से मानवता की सेवा, सच्चे दिल पर साहेब राजी। किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाप के श्रीमत पे चलना है बस जी। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में कितने सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनाकर, हाँ गोरा बनकर औरों को भी बनाए। जाए क्या पार्लर में? नहीं, गोरा बोलने से आत्मा काले जो हो गए हैं उधर पट्टे नहीं तो आज तो मेकअप का क्या खर्चा है, बात मत पूछो। अरे बाबा, दुल्हन का मेकअप पैकेज है भाई 40,000, 30,000, 20,000, कौन सा चाहिए बोलो। तो ये दुल्हन कितनी सस्ते में बन गई। मेरा बाबा मेरा परमपिता परमेश्वर है। हाँ, लगन लग गई मेरे बाप के साथ, तो क्या जन्मों जन्मों की मैं सुंदर बन गई। हाँ, तो बाबा क्या कहते, बच्चे गोरा बनकर औरों को भी गोरा बनाना है, तो बाप का प्यार भी तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा भी क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे ना, और फिर बादशाह के घर में क्या
कोई बादशाह बनते हैं तो ज़रूर कोई अच्छा कर्म किया होगा, और कोई दरवाज़ा खोलने वाला बनता है तो वैसे ही कर्म किया है। बाप की बात को ध्यान नहीं दिया, अलबेला बने हैं। हाँ, ये तो कोई भी समझ सकते हैं ना, बादशाह बनाए माना ज़रूर अच्छे कर्म किए हैं। तो कर्म की ही परिभाषा है, तो कर्म पे ध्यान कौन सिखाएगा? बाप सिखाता है। हाँ, तो ये राजा रानी है, हम दास दासी है, तो ज़रूर आगे जन्म में ज़रूर अच्छे कर्म किए होंगे। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है ना, कर्म की गति तो चलती ही रहती है। अब बाप तुमको अच्छा कर्म करना सिखलाते हैं ना, आप बच्चे सद्गुणों को धारण करो, अपने आप अच्छे कर्म हो जाएंगे। तो बताओ भाई प्रेमिला आंटी, सद्गुण कौन से हैं? कौन से वो 7 गुण है? उसका बाप भी सागर है। हाँ, करो, पुरानी क्लास का चक्र याद करो, सद्गुण बताओ। हाँ, प्रेम, पवित्रता, सत्यता, आनंद, ज्ञान। जी जी, हर चीज़ में ये चीज़ें चाहिए। इसलिए हमें भी लगता है भाई मेरे साथ ऐसे व्यवहार करो, भले गलत हुआ है फिर भी शांति से समझाओ। और हम मात्र दूसरे को कितना भी क्रोध करते हैं तो दूसरे को कैसे लगेगा सोचो। और क्रोधी मनुष्य को कोई भी पसंद नहीं करता, और शांत के पास सब जाना चाहते हैं, क्योंकि वो नेचुरल नेचर है, तो नेचुरली सबको पसंद आता है, सुख देता है। इसलिए युक्ति बताते हैं आज आपको। गुण आप तो हो ही सारे बुद्धि, लेकिन नए बच्चों के लिए, जैसे नए नए क्लास में आए तो गुणों को याद कैसे रखें? जो सद्गुणों का बाबा मेरा सागर है, तो स वाले शब्द पहले याद करो। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, सत्य स्वरूप। फिर प वाले याद करो, प्रेम स्वरूप, पवित्र। अब बचा ज्ञान। ज्ञान के बिना कोई भी बात की समझ, ज्ञान माना समझ। तो जब कोई भी चीज़ की समझ नहीं तो कैसे पूछेंगे बताओ? छोटी से छोटी चाय बनाने की भी समझ चाहिए कि कैसे मम्मी ने चाय बनाया, तो समझ माना ज्ञान, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। तो बाबा ये सद्गुणों की बात करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे गुणों को धारण करोगे तो ज़रूर सतयुग में ऊंचा पद तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, फिर क्या कहा मेरे बाबा ने? चलो अब क्या करना है, कर्म की गति को तुम्हें सबको समझाना है, क्योंकि कर्मों के गति पे ही सारा चल रहा है। हाँ देखो, वहाँ भी ऐसे ज़रूर समझेंगे कि अगले जन्म में जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं, बाकी क्या कर्म किए वह कोई नहीं जानता। तो सबको कर्म सिखलाने वाला बाप आया है ना। तो बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वहाँ भी ऐसे ज़रूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्म के अनुसार ऐसे बने हैं, बाकी क्या कर्म किए वह कोई नहीं जानते। कर्म गाए जाते हैं ना, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, ऊंचा कर्म से ही ऊंच बनते हैं ना। अच्छे कर्म नहीं करते तो क्या होगा? जाके झाड़ू लगाते हैं, सबके भारी ढोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना, कर्मों की थ्योरी तो चलती है ना, कर्मों की थ्योरी साइकोलॉजी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं, कहा बादशाह और कहा दास दासी का पद। बाप कहते हैं बच्चे अब क्या करो, अब फॉलो फादर करो, मेरी श्रीमत पर चलेंगे ना तो ऊंच पद ज़रूर पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं, क्या क्या बनेंगे देखो। ये मम्मा बाबा बच्चे कितने ऊंचे बनते हैं, यह भी कर्म ही हुआ ना। बहुत बच्चियाँ कर्म को अच्छे से समझती ही नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा, अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे। रुलेंगे पिलेंगे तो खराब होके जाएंगे। रुलेंगे पिलेंगे बाबा की वरना अलबेले बनना, खाना खिलाने में ही सारा टाइम वेस्ट हो गया। खाया फिर सोया, फिर खाया फिर अच्छे से सोया, रुलेंगे पिलेंगे यही हो गया, खाने पीने में टाइम गया। भगवान ने चुना तो फिर भी उसी में ही लगे पड़े। बहुत किसी किसी की है, बहुत ब्राह्मणों की भी बहुत है, इसकी बहुत तेज है, जीवा के पीछे ही लगे रहते हैं। ये नहीं अच्छा बना, वो अच्छा बना, वो दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, पूरा दिन उसी में गया। कमर थक गई, कहा है अमृत वेला और कहा है नुमाशा। तो बाबा ने बोली भाषा, क्या बोली? अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रुलेंगे पिलेंगे तो खराब हो जाएंगे। यह तो उसी पढ़ाई में भी होता है ना, जो अच्छे से पढ़ेगा
वो पाएगा, जो खा खा के सोएगा वो फेल हो जाएगा। तो यह भी उधर की पढ़ाई में वैसे ही होता है, यह भी ऐसा। सच में अच्छा पढ़ता है ना, नंबर 1 आता है, वो कितना ज़्यादा पढ़ता है, 16-16 घंटा, 18 घंटा। जो टॉप करते थे, को पहले सेंटर में एग्ज़ाम होती थी, बाहर जाना पड़ता था 10वीं में 12वीं में, तो पहला जो बच्चा आता है ना, जो कभी कभी महाराष्ट्र में पहला आ गया, फिर पूरे भारत में पहला आ गया, उसकी मुलाकात दी जाती थी। तो उसका आता था, मैं 18 घंटा पढ़ता था, 16 घंटा पढ़ता था, तो पूछा जाता था सोता था कब, तो बोले बहुत कम सोता था। कई जन तो बेचारे को जो लाइट में लेके पढ़ते हैं, हाँ, किसी किसी का तो क्लस्टर बन जाते हैं वो, टॉप भारत का कितने सारे बच्चे ऐसे कि बोले हमारे घर में लाइट नहीं है, तो दिन भर पढ़ स्कूल में, फिर रात को भी और पढ़ना है तो रास्ते के खम, स्ट्रीट लाइट। हाँ जी, ऐसे भी मुलाकात में सुना है। तो बाबा भी कहते वो पढ़ाई में भी ऐसे होता है ना, वो पढ़ाई में भी ऐसे होता है, कहते हैं ना कि यह तो उस पढ़ाई में भी होता है, अच्छे से पढ़ते तो बड़े ऊंचे जाते हैं। तो अभी भगवान वाच, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था ही बिगड़ती है, वहाँ तो ऐसी अवस्था सब किसी को भी नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें क्या बताया है अवस्था नहीं बिगड़ने के लिए, नाम को रूप को देखो ही नहीं, आत्मा भाई है, आत्मा भाई है, कैसे बुद्धि बिगड़ेगी। हिस्सा भी दिया है, इधर ही देखो, बिंदी देखो, आत्मा भाई है, बाकी नहीं। और आपको मालूम है ऋषि मुनि साधु संत हैं ना, अभी ये इनके जैन धर्म वाले भी स्त्री को सामने आने भी नहीं देते हैं कितने ज़्यादा, और स्त्री के चेहरे को भी नहीं देखते, पैरों के देखते। कितने ज़्यादा ऐसे साधु संत ऋषि मुनि की परंपरा है आश्रमों में। एक तो स्त्री के हाथ से कुछ लेना नहीं, स्त्री को चेहरे को देखना नहीं, और इसलिए स्त्री को कहा नरक का द्वार। और इधर बुद्धि इनकी कहा चलायमान होती है, स्त्री को दोष दिया, इसलिए बाबा ने आके पहले स्त्री को उठाया, कलश ज्ञान का पहले स्त्रियों पे रखा, इसलिए लक्ष्मी के हाथ में कलश दिखाते हैं। और किसी आज भी है किसी पंथ आध्यात्मिक संस्थाओं में कि स्त्री का चेहरा नहीं देखना, स्त्री को हाथ से कुछ नहीं लेना, स्त्री के फेस टू फेस नहीं आना, स्त्री आती है तो नीचे मुख करना पड़ेगा, स्त्री को मुख ढकना पड़ेगा, ऐसे कुछ था। कहीं आध्यात्मिक संस्था में ऐसे था कि जैसे सांध्वी हूँ मैं, समझ लो मैं पुरुष हूँ और मैंने कुछ अध्यात्म के लिए वस्त्र परिधान किए, तो स्त्री के चेहरे क्यों नहीं देखना है उससे नीचे। यहाँ के मंक भी ऐसे ही है, हम लोग भी तो चेहरा ढक के लेकिन स्त्री पैर पे देखने की थोड़ी सदगति होगी। तो बाबा ने कितना आसान रास्ता बताया, माथे को देखो, बिंदी देखो, बस खत्म। बुद्धि चलायमन कैसे होगी, चलते कैसे, आंखें कैसे, स्किन कैसे, सारे खत्म ही कर दे, सारे झंझट ही। सबको आत्मा भाई देखो, बुद्धि शांत हो जाएगी। तो बाबा कितने बड़ा साइंटिस्ट है, देखो कितना सुंदर देता है ज्ञान। हाँ, तो बाबा कहते देखो क्या कहते हैं, कहते बाबा स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहाँ तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी बच्चे। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु पर जीत पाने के लिए नाम रूप देखो ही नहीं, नाम और रूप देखो ही नहीं, तुम तो आत्मा भाई को ही देखो। इधर से ही देखना है, इधर ही देखने के लिए बोला है, कुछ भी नहीं बोला है बाबा ने, पर तुम भाई को देखो। इसीलिए यहाँ की पद्धति से वह आध्यात्म में वो पद्धति आई होगी कि स्त्री को देखना नहीं, स्त्री को चेहरे को नहीं देखना। और वैसे भी स्त्री का यहाँ भी है, यज्ञ में समर्पित है ना सारे, ज़्यादा बहनों के आगे पीछे करना नहीं, और बहनों के हाथ से डायरेक्ट कुछ लेना नहीं। कुछ भी लेना है तो टेबल पे रखो, ग्लास बर्तन समर्पित ऐसे ही रहता है। सेंटरों में कायदा बहुत कड़े रहते हैं, इसलिए 5 साल समर्पित का ट्रेनिंग होता है पहले, और ट्रेनिंग में टिकी तो समर्पित, नहीं तो जाओ घर, अपने घर बैठे भी कर सकते हैं बाबा की सेवा इस तरह से। तो ये समर्पित बहनें साधारण नहीं है, बहुत कड़ी परीक्षा दे के आई है। तो मीठे बच्चों देखो, तुम्हें किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, तुम भाई को देखो, आत्मा भाई है ना, बड़ी मंजिल है ना, विश्व का मालिक बनना है क्या, कम बात है क्या। तो ये सारी धारणा तो करनी पड़ेगी। कभी किसी की बुद्धि में नहीं होगा कि यह साधारण आत्मा है, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, किसी की बुद्धि में नहीं आया, और तुम तो बन रहे हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो ना, क्या क्या करते रहते हैं ये न्यू ब्लड।
बाबा कहते ये न्यू ब्लड समझते हो ना, ये क्या क्या करते रहते हैं काम गंदे गंदे। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो ना, वो क्या क्या करते रहते हैं। क्या गांधी जी ये सिखा कर गए थे कि ऐसे ऐसे धंधे करके राम राज्य आएगा? नहीं। क्या गांधी जी ये सिखा कर गए कि राम राज्य बनाने की भी युक्तियाँ चाहिए? हाँ, राम राज्य चाहिए। गांधी जी की इच्छा होती थी कि राम राज्य आना चाहिए, इसलिए स्वयं भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया था वृद्धावस्था में। हाँ, क्या गांधी जी भी यह सिखा कर गए? बाबा भगवान गांधी जी का नाम लेता है, मतलब गांधी की आत्मा कितनी ऊंची होगी सोचो। क्या गांधी जी यह सिखा कर गए राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए ना? यह तो बाप का ही काम है। आज गांधी जी को बाबा ने अलग दिशा में बताया कि बाबा ने कहा गांधी जी ने राम राज्य लाने की इच्छा तो व्यक्त की, लेकिन राम राज्य लाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो नहीं बता पाए। इसलिए बाबा ने क्या बोला, क्या गांधी जी ये सिखा कर गए कि राम राज्य बनने की युक्ति क्या चाहिए? यह तो एक बाप का ही काम है, तुम्हें सारी युक्तियाँ बताता है श्रीमत पर। बाप क्यों बताता है? क्योंकि बाप ही स्वयं एवर प्योर पावन है, सच्चा सुंदर पवित्रता का सागर है, इसलिए बाप बता सकते हैं। यह तो बाप का ही काम है, बाप तो एवर पावन है, तुम फिर 21 जन्म पावन बन रहे हो, फिर 63 जन्मों से फिर पतित बन जाते हो। ये चक्र फिरता है, इसको ही स्वदर्शन चक्र कहते हैं। जिसके बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरेगा वही पावन बनेगा। किसी को लेट हो रहा है तो धीरे से। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए, बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, तो तुम्हें भी सबको समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए जो नाम मान शान को भूल जाओ। स्वच्छ सुंदर परमात्मा की संतान, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, सारी आत्मा भाइयों को सदगति के लिए मुझे समझाते रहना है। जिसको आना है वो आएगा, लेकिन संदेश देने का मैं निमित्त बनूं। फिर मनसा से दे दो, कर्मना से दे दो या वाणी से दे दो। कर्मना से कैसे देंगे आंटी जी? कर्मना से संदेश कैसे दोगे लक्ष्मी आंटी? कोई भी करो चिंतन, कर्मना से संदेश कैसे दोगे भगवान का? वाणी से नहीं, बोल नहीं पा रहे हो, बहुत ऊंचे है, घर में बोलने का आदि है नहीं आपके पास, और बोलने की कला भी नहीं हो, समझ लो बोलने से बिगड़ जाते हैं। वो तो आत्मा देखोगे, वो मनसा हो गई, ठीक है। कर्म से कैसे दोगे? कर्मना से कैसे दोगे? हम कर्म ऐसे करें, हाँ जी, हाँ जी, कर्म ऐसे करें, कर्म ऐसे करें ना कि भाई सामने वाले को लेसन मिले, वो देख के वो करे। हाँ, सामने वाले को लेसन मिले ना भाई कि ये कैसे कर्म कर रही है, तो हम परस वो सीखे मतलब देख करके सीखे। हाँ, परस जी, जैसे परम कुमारियों को देखेंगे, अरे कितना हाँ, अच्छा काम देख कर के रहे हैं। सीखना मतलब। वो देखेंगे तो उनको भी जागृत हो वैसा। जी, बहुत अच्छा। जैसी वो एक समान संसार जिंदगी में नहीं आए तो वो देखेगा कोई तो हानि। हाँ, बहुत अच्छा चिंतन सबका कि कर्मना में कैसे सेवा करेंगे कि जहाँ पे भी आप हो, मित्र परिवार घर सगे संबंधी रिश्ते नाते सब में जब जाते हो ना, तभी सामने वाला कैसा भी बोले, कैसा भी व्यवहार करे, तुम्हें शांति से उनके सामने पेश आने से वो एक ना एक दिन उसको दिल में लगेगा ही कि मैंने उसको अच्छे कर्म करता है सामने वाला। प्रैक्टिकल में कर्मना सेवा। अच्छा करा तो हम भी रोज नहीं आज करेंगे। स्लोगन में भी तो बाबा बोले हाँ हैं, जी, हाँ जी। चेहरे से चलन से, हाँ जी। आप गुण से और शक्तियों से जी, गिफ्ट करोगे तो जी। आप गिफ्ट करो बल्कि आया है ना गिफ्ट बाबा। करो जी, बहुत अच्छा। जैसे कि समझ लो आप किसी ग्रुप में बैठे हो, अभी वो सामने वाले ने बैठे बैठे आपकी कुंडली निकाल दी, कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, क्या जाने की ज़रूरत है, ये वो सब ऐसे ऐसे बोला कि बात मत पूछो, लेकिन तुम्हारा चेहरे की छटा भी नहीं बदली और तुम ऐसे भी नहीं सोच रहे कि मेरे बारे में इसको क्या पड़े। नहीं, शांत ओम शांति के अंदर खोई हुई है, स्मित स्माइल अंदर में है, वो कितना उसके दिन तो नहीं करेगा फिर होने अंदर नहीं लेना। ये हो गई कर्मना सेवा। ना एक्सप्रेशन में आया, ना संकल्प में आया, ना वाणी में आया, ना चेहरे पे आया, कुछ नहीं। ये प्रैक्टिकल कर्मना सेवा करना पड़ेगा ऐसे। और दूसरी सूक्ष्म सेवा क्या है कि तुम देख रहे हो सारे घर के नहीं आना चाहते हैं, तो उनका रोल नहीं है, अभी तक उनका पाठ नहीं खुला है पढ़ाई में आने का परमात्मा के, तो आपका धारणा माना उठने का समय, सोने का समय, कौन सी बात में कितना बोलना है उसका भी
सारी बातें आ जाती है। जैसे कि मेरा उदाहरण देती हूँ, मेरे घर में सब ज्ञान में आ गए, क्योंकि कैसे आए पता है, मैंने पहले कुछ भी नहीं बोला, अमृत वेला कभी नहीं छोड़ा। सबको मालूम था इसका उठने का समय तो 7 बजे है, ये 4 बजे उठ के करती क्या है। सासू माँ देखती थी, देवरानी देखती थी कि भाभी देव मंदिर के उधर तो पूजा के टाइम में जाती स्नान के बाद, ये देव मंदिर में जाके क्या कर रही, मंदिर के स्थान पे जाती थी। अभी जब सभी घर में कुछ कुछ खाते पीते हैं तो कहीं पे भी बैठ के नहीं करती थी, जहाँ मंदिर है अपना घंटी बजती जाओ तो थोड़ा कुछ वाइब्रेशन अच्छे है तो दिया लगता है सुबह शाम, वहीं बैठ के करती थी नुमा अमृत वेला। तो देवरानी ने देखा भाभी उठ के उधर क्यों जाती है देवघर में, तो उसको प्रेरणा आई कि भाभी करती क्या है देखना है। कुछ भी नहीं कर रही, बैठी है ना घंटी बजा नहीं, पोती भी नहीं पड़ती, चुपचाप बैठी है ऐसे। तो उसने पूछा क्या करते हो भाभी आप। मैंने बोला परमात्मा को याद करती हूँ, क्योंकि बोला है ना ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का भ्रमण करता है परमपिता परमात्मा, सारी इच्छा पूरी करता है। अमृत वेला में सब इच्छा रखनी है हमारी, क्या भी दुख है ना तो शास्त्र में लिखा है परमपिता परमात्मा भ्रमण करता है धरती का ब्रह्मा के साथ। एक बार ही अमृत वेला, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं, शुद्ध पक्ष, कुछ भी जो भी कहो, प्रातः का समय। तो उसको इतना टच हुआ, बोले अच्छा, तो मुझे भी आपने जहाँ सिखाए सीखना है। गई राजो, हो गए शुरू, उसका बन गई शुद्ध स्वच्छ, कोई नहीं तकलीफ सी, एकदम सुंदर स्वच्छ शरीर है, कोई सुजाता बहन जैसे शरीर की तकलीफ भी नहीं है। दोनों पति पत्नी एकदम निरोगी, एकदम हेल्दी, लेकिन सुंदर पवित्र लाइफ में चलती। तुरंत ब्रह्मा कुमारी बन गई 1 साल में। कितनी प्राप्ति करेगी बताओ ऐसे आत्मा। तो उसको फिर तुरंत ये भी सास ससुर भी आ गए ज्ञान में, तुरंत घर से लहसुन प्याज एकदम अच्छे से खाने वाले थे, इतना पाप करने वाले, सब कुछ खाने वाले, सब छूट गया। तो मीठे बच्चों क्या करना है तुम्हें अभी, हाँ तो तुम क्या करना है अभी। अब ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, ये किसी के भी बुद्धि में नहीं होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो ना, वो क्या क्या करते हैं देखो। फिर तुम 21 जन्म पावन रहते हो, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए, जो कोई कुछ भी कहे तुम्हें तो अपना सेवा करनी है। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो, पावन बनना ज़रूर है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। सबको भाई भाई ही देखो। दृष्टि को पावन बनाओ और समझाने में रुआब धारण करो। खुद पहले आत्मिक स्थिति को धारण करो, माना समझाने में रुआब धारण करो। नंबर 2, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। क्या पाने के लिए? प्यार, ईश्वरीय ज्ञान देने का धंधा। बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। उनको ज्ञान से गोरा बनाकर, गोरा खुद बनकर दूसरे को भी गोरा बनाना है। वरदान, अपने सरल स्वभाव और शुभ भावना द्वारा भोलेनाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले और सबको कराने वाले आकर्षण मूर्त भव। वरदान का विश्लेषण है, भोलेनाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले ही भोले बच्चे हैं। अभी पता चला भोले कौन है। ऐसे नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं है, गरीब है, उसको नहीं भोले कहते हैं। या ऐसे नहीं भोले कि बाहर में एक अंदर में एक, उसको भी बाबा भोले नहीं कहते। अंदर बाहर एक समान वृत्ति कृति दृष्टि स्मृति एक जैसा, तो वो भोले है। हाँ, भोलेनाथ बाप का सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भावना और स्वच्छ
संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलेनाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला हमेशा सिमरन करते हैं। स्लोगन। अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना। शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा। वाह 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 वाह, बाबा यार, सदा यार। बहुत अच्छा। चलो शुक्रिया फरिश्तों।